हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि 12-13 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं और आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और देख लिया होगा किस डेट को आपका एग्जाम पड़ रहा है। एग्जाम सेंटर काफी दूर जा रहे हैं, उससे ना घबराएं। अपना 1-2 दिन पहले उस चीज का इंतजाम कर ले, जिससे आप अपने एग्जाम में जाएं तो बिल्कुल फ्रेश जाएं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी पॉलिटी के फर्स्ट डिवीजन की, पॉलिटी के मैंने कुछ टॉपिक बताए थे कि आपको लास्ट टाइम पे टॉपिक पॉलिटी के जो टॉपिक है यही वाले टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। तो अब मैं जो आज लेके आई हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप जिस पे मैसेज करेंगे कि इस सब्जेक्ट पे हमें वीडियो चाहिए, मैं उसी सब्जेक्ट पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तो मोस्टली हिस्ट्री के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि मैम हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाइए, तो मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो हिस्ट्री में काफी ज्यादा सिलेबस होता है, वैसे जीएस का सिलेबस काफी ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निकाले हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ लास्ट टाइम पे आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मैं वो चीजें लेके आई हूँ आपके लिए जो आप लास्ट टाइम पे अगर पढ़ेंगे तो आपका स्कोर काफी अच्छा रहेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या फिर आपने रिवीजन नहीं किया है। तो जो हिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है दोस्तों। जो पहला जो होता है वो प्राचीन भारत होता है, दूसरा मध्यकालीन भारत होता है, तीसरा आधुनिक भारत होता है, जिसमें से आपका आधुनिक भारत से ज्यादा वेटेज रहता है मार्क्स का, क्वेश्चंस का। तो मैं आपको तीनों का बताऊंगी, आपको तीनों का जो मोटा मोटा आपको रिवीजन करना है वो तीनों के टॉपिक्स में लेके आई हूँ, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद एक आता है आपका विविध भी आता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे सारा कुछ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में आपको सबसे मोस्ट पढ़ना है पहले सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। उसमें आपको जो प्रमुख स्थल थे सिंधु सभ्यता में, जैसे हड़प्पा हुआ, लोथल हुआ, ये इनके बारे में आपको पढ़ना है। और जो आपके पुरातत्व के जो साक्ष्य मिले थे इन जगहों से वो पढ़ने हैं आपको, कि कौन से साक्ष्य कहाँ मिले थे और ये जो जगह इस टाइम पे कहाँ है, पहले कहीं थी अभी वो कहाँ कहीं है। जैसे कुछ जो जगह थी वो हमारी पाकिस्तान में पहुंच गई है। तो फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो महाजनपद की राजधानी। जो 16 महाजनपद हैं आपके, उनको याद करना है और उनकी राजधानी आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट आपका है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आपको मोटा मोटा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कुषाण और गुप्त साम्राज्य ये पढ़ लेने हैं। ये तो हो गया आपका प्राचीन भारत से। मैं बहुत ही सटीक और बहुत ही चुने हुए टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, इससे ज्यादा आपको रिवाइज इसमें नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में आपको भारत पर जो भी आक्रमण हुए थे, अरब आक्रमण, वो आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इनके बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ये तो आपके हैं मध्यकालीन भारत से जो टॉपिक है, मतलब भारत पर जो भी आक्रमण हुए, सबसे पहले अरब आक्रमण हुए, जो महमूद गजनी के बारे में पढ़ना है और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। और फिर आता है आपका मुगल साम्राज्य। इसके अलावा भी दोस्तों अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट रहा हो और आपको लगता हो कि ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, ये मैडम ने नहीं बताया, तो वो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और उसकी तैयारी आप इंडिविजुअल खुद कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, उसके बाद जो विविध आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है व्यापारिक कंपनियां। इंडिया में जो व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी, कौन सी कंपनी आई थी और कब आई थी और कहाँ पे उन्होंने अपना स्थापित जारी किया था, वो ये सारी चीजें आपको कंपनियों के बारे में पढ़नी है, जो कंपनियां व्यापार करने के पर्पज से इंडिया में आई थी। उसके बाद आपका आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह जो हुए हैं इंडिया में, उसको लेके, क्रांति को लेके, वो विद्रोह आपको याद करने हैं। और जो 1857 की क्रांति थी उसमें बहुत जगह से नेतृत्व करने वाले लोग थे, जैसे बरेली से कौन था, कानपुर से कौन था, किसने नेतृत्व किया था। तो ये आपको ये लोग याद करने हैं जिन्होंने जगह जगह से नेतृत्व किया था इस क्रांति में। उसके बाद आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल। आपको ये ल्यूसेंट की बुक में 39 पेज पर गवर्नर जनरल्स मिल जाएंगे, जो भी हुए थे गवर्नर जनरल्स थे उनके बारे में आपको 39 पेज में मिल जाएगा। वहां पे एक छोटा छोटा पैराग्राफ में आपको उनके बारे में भी दिया गया है कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे जो आपको याद करने हैं। तो ये तो हो गया आपके गवर्नर जनरल्स। फिर उसके बाद आते हैं आपके आंदोलन और घटनाएं। ये आपको लूसेंट की 52 नंबर पेज पे मिल जाएंगी। ये जो भी मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ ये सब आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, आप वहां से ढूंढ के पढ़ लीजिए। हिस्ट्री वाले पोर्शन, लूसेंट की बुक में हिस्ट्री सबसे पहले दी गई है, तो वहां से आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। आंदोलन और घटना ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। फिर उसके बाद आती है भारत के महान शहीद लोग, जैसे आपके
तो भारत के जो महान शहीद लोग हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे भगत सिंह हुए थे, खुदीराम बोस हुए थे, सुखदेव हुए थे, राजगुरु हुए थे, उनको फांसी दी गई थी। ये शहीद लोग थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनको क्यों फांसी दी गई थी और कब फांसी दी गई थी। तो इसके बारे में हो गया। फिर आपको पढ़ने हैं प्रमुख वचन और नारे, जैसे कौन सा नारा किसने दिया था। जैसे करो मरो का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये नारे आपको याद करने हैं और उनके नाम याद करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपको उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। जैसे गांधी जी महात्मा गांधी को महात्मा बोलते थे, जो ये उपाधि उन्हें दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ऐसे ही आपको और भी लोग हैं जिन्हें उपाधियां दी गई थी। जैसे नेताजी बोलते थे सुभाष चंद्र बोस को, तो ये जो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी ये एडोल्फ हिटलर ने दी थी। तो इस तरीके से आपको ये जो उपाधियां दी गई थी ये याद करनी है। उसके बाद आपके आ गए कांग्रेस के अधिवेशन। ये कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस के अधिवेशन में से एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये इनके अध्यक्ष पढ़ने हैं आपको कांग्रेस के अधिवेशन के, और कब पहला अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ गए आपके युद्ध जैसे तराइन का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध के बारे में आपको डेट पढ़नी है और किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर आपके आगे प्रमुख राजवंश और संस्थापक। जैसे बहुत सारे राजवंश इतने हिस्ट्री में हुए थे, तो उनके बारे में, उनके जो संस्थापक थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, किस किसने कौन से राजवंश का स्थापना की थी। जैसे हरेक वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग वंश की किसने की थी, गंग वंश की किसने की थी, पाल वंश की किसने की थी। ऐसे आपको ये वंश के संस्थापक याद करने हैं। फिर आपका ये तो हो गया हिस्ट्री का पोर्शन। अगर इसके अलावा भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये है और मैंने नहीं बताया है तो मुझे मेंशन कर सकते हैं और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है कि विश्व का इतिहास। ये तो हो गया आपका भारत का इतिहास। फिर आता है इस विश्व का। तो विश्व के इतिहास में मुझे कुछ ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगा, उसमें केवल आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये तो थे आपके आज के हिस्ट्री के टॉपिक्स। कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए उसके लिए आप पहले की तरह मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊंगी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका लास्ट टाइम है, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। और जो भी आपकी कमियां हैं उनको नजरअंदाज करते हुए आपकी तैयारी में एकदम 4 चांद लगा दीजिए। ऐसा सोचिए कि अब की बार के पेपर को फाड़ देना है। तो ये जो आपका रॉकिंग नेचर होगा वही आपके सिलेक्शन में आपका बहुत साथ देगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।